तो हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में ये पुराना ब्लाउज है और इसे हम मापेंगे। फिर इसे मापने के बाद मैं कुछ आपको राज बताऊंगी ब्लाउज के, ठीक है। तो चलिए इसे पहले हम मापना सीखते हैं। तो मापने के लिए ना सबसे पहले कंधा लीजिएगा और कंधा से इसे सीधा मापिएगा, ठीक है। तो इसे खींच करके मापना है क्योंकि ये पुराना ब्लाउज है। खींच के मापेंगे तो इसकी टोटल जो लंबाई आएगी वो आएगी हम लोग की 13 इंच की, ठीक है। तो ये 13 इंच लंबा होगा और आर्मोल से इस आर्मोल को मापना है। ये आ रहा है हम लोग का 32, ठीक है। तो 32 साइज का इसका सीना होने वाला है। और कमर के लिए तो कमर को हम मापेंगे इस तरह से। कमर है हम लोग का 14, 14 का डबल होता है 28, तो 28 का कमर होने वाला है। सामने के गले के लिए इस तरह से मेजर टेप को तिरछा रखते हुए मापेंगे 5.5, ठीक है। यहाँ पर बटन इनका टूटा हुआ है तो इस तरह से देखो 5.5 इंच का इसका सामने गला होगा। रेडी कंधा मापेंगे तो रेडी कंधा यहाँ पर कितना इंच का आ रहा है, 2.5 इंच। तो ठीक है, हम 2.5 इंच रेडी कंधा लेंगे। और यहाँ पर बाजू की लंबाई कितनी आ रही है, 4, तो हमें 4 इंच की बाजू की लंबाई रखनी है, ठीक है। और बाजू की गोलाई भी माप ले रहे हैं। तो बाजू की गोलाई मापने के लिए इस तरह से बाजू की गोलाई कितने इंच की है, 5.5, तो 5.5 हमें बाजू की गोलाई रखनी है। अब इसे हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद बस आपको पीछे गले की गहराई मापनी रहती है। तो कंधे पर रखेंगे मेजर टेप को और पीछे गले की गहराई। तो पीछे गले की जो गहराई आ रही है ना, इस तरह से हम लोग को आ रही है यहाँ पर 9 इंच की, ठीक है। तो 9 इंच की हमें पीछे गले की गहराई लेनी रहेगी इस तरह से। और फिर देखो ये तो पुराना ब्लाउज है ना, मुझे मिला हुआ है नाप के लिए। पर इस ब्लाउज को पहले मैं एक बार खोल करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखो इस तरह से जब हम पुराने ब्लाउज को लेते हैं ना, तो ये दूसरे का सिला हुआ ब्लाउज है, इसे मुझे नाप के लिए मिला है। तो इसका मार्जिन ना कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर देखो, पर हम कैसे सिएंगे कि ये पूरा मार्जिन का हो जाए। देखो आपको ये नहीं ध्यान में रखना है कि ये ब्लाउज तो हमें पुराना इस तरह से मिला हुआ है तो हमको ऐसे ही सील कर देना है। आप भी कुछ आप ना उसको कुछ अपने तरीके से और अच्छे से सील कर दो ताकि उनका भी मतलब अच्छा लगे उनको भी, और वो बार बार आपको सिलने के लिए ब्लाउज दे, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा ब्लाउज का जो अंदर का मार्जिन होता है ना, सारे कवर करना सीखेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो तिरपाई पट्टी है, इनका तिरपाई पट्टी देखो कितना नीचे है ना, पर हम इसको अपने तरीके से थोड़ा और भी अच्छा करने का ट्राई करिए, ठीक है। और यहाँ पर शायद अस्तर नहीं, पूरा अस्तर नहीं हुआ होगा ना, तो उन्होंने अलग कलर का अस्तर लिया हुआ है, ठीक है। और बटन पट्टी देखो, इस सारी चीज़ें मैं चेंजिंग करके आपको बताऊंगी किस तरह से आप अच्छे तरीके से सिल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक और ध्यान दीजिएगा, इसका बेल्ट का साइज देखो और फिर अगले साइड के बेल्ट का साइज देखो, ठीक है। कितना ऊपर नीचे है ना, 1 इंच जितना ऊपर नीचे है इसका बेल्ट का साइज, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो हम ऐसा बेल्ट को नहीं सिएंगे, हम सिएंगे तो पूरा बराबर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको अभी मैं साइड में रख रही हूँ। पुराने ब्लाउज को इतना ही बस मैं आपको इसलिए दिखाऊँ ताकि आपके भी साथ ऐसा हो तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग का अस्तर बिछाया हुआ है, तो अस्तर को हम मापेंगे और जो हम मेन कपड़ा रहेगा ना वो कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है। तो मेन कपड़े को अभी मैं साइड में रख रही हूँ। यहाँ पर मैं पेन से मार्क करूंगी ताकि आपको अच्छे से शो हो, क्योंकि जो चौक से यहाँ पर मैं मार्क करूंगी ना तो मोबाइल पर मतलब कैमरे पर नहीं आता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पेन से ही मार्क कर रही हूँ, ठीक है। और जितनी लंबाई हम लोग की रहेगी ना सामने में, उससे आपको 2 इंच बढ़ा करके लेना रहेगा, चाहे आपका साइज कितना भी हो, ठीक है। तो 13 इंच लंबाई है तो हम यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैं 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ और स्केल की मदद से इसको मैं सीधा खींचूंगी। कटोरी ब्लाउज है ना, तो हमें 2.5 इंच इधर से एक स्टार ले लेना है ताकि हमें अलग से फार्मे पर कटोरी के शेप को बढ़ाना ना पड़े। और फिर यहाँ पर हम रेडी कंधा लेंगे 6 इंच का, तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम आर्मोल 6 इंच का ही रखेंगे। तो सीना है 32, 32 का चौथाई भाग होगा 8 इंच, तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना है एंड यहाँ पर स्केल की मदद से हम सीने वाले लाइन को सीधा खींचेंगे। अब यहाँ पर कंधा हमने लिया है 6, तो हमें 5.5 इंच पर सीना पर निशान लगाना रहेगा और फिर यहाँ पर स्केल की मदद से इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे और यहाँ पर हमें आर्मोल का शेप दे देना है। तो इस तरह से ना हम नॉर्मल आर्मोल का शेप दे देंगे, ठीक है। इस तरह से आर्मोल का शेप देने के बाद ना अब हमें कमर है 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। स्केल की मदद लेते हुए साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए सीधा खींचेंगे, फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से, ठीक है। अब हमें रेडी कंधा लेना है, तो रेडी कंधा है 2.5 इंच, तो हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग का सामने का गला है 5.5, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा लेंगे, जब हम कटोरी के शेप को बड़ा करेंगे तो हम लोग का गले का शेप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी
और गले की चौड़ाई मुझे मिलेगी 2.5 इंच, तो यहाँ पर भी मुझे रखना है 2.5 इंच, ठीक है। और इधर से मुझे इसको सीधा खींचना है एंड इधर से भी इसको सीधा खींचना है। और गले का शेप गोल है तो हम गोल शेप में गले को बनाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ना मैं पेन का इसलिए यूज करूँ ताकि आप लोग को ये दिखाई दे निशान, ठीक है। आप चौक से ही मार्क करो, ताकि चौक से मार्क करोगे ना तो निशान मिट जाएगा, ठीक है। और पेन से मार्क किए रहेंगे तो निशान मिटता नहीं है। तो इसको मैं ना छिपा दूंगी सिलाई करते टाइम पे, जो भी निशान है वो सारे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान देना है। और हाँ, इसके कमर के लिए बेल्ट के लिए ना हम 3 इंच ऊपर निशान लगाएंगे कमर से, और स्केल की मदद से इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे, ठीक है। अब सीधा हमने तो खींच लिया। अब हम पहले देंगे कटोरी का शेप। कटोरी का शेप देने के लिए साइड फिटिंग लाइन है वहाँ से ना 3 इंच अंदर आना रहता है, और जो आर्मोल लाइन है ना वहाँ से हमें 2.5 इंच नीचे आना रहता है, और जो गले का लाइन है ना वहाँ से हमें 1 इंच ऊपर जाना रहता है, ठीक है। इतना ध्यान देना है। यहाँ से 3 इंच की दूरी है, यहाँ से 2.5 इंच की दूरी है, और यहाँ से 1 इंच की ऊपर है, ठीक है। 1 इंच की दूरी है यहाँ से, ठीक है। और इसको ना हम इस तरह से 2.5 इंच से ऐसे करके मिलाएंगे, ठीक है। इसको इस तरह से यहाँ पर मिला, और मिलाने के बाद ना अब हम लोग का तो छोटा कटोरी है, और यहाँ पर हम बेल्ट के शेप को दें तो यहाँ पर इस तरह से हम बेल्ट का शेप दे सकते हैं, पर यहाँ पे मार्क नहीं कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए। देखो अब यही छोटा कटोरी है हम लोग का 32 साइज का, और बेल्ट इस तरह से नहीं रहता है, बेल्ट को हम ऐसे शेप देते हैं, ठीक है। तो मान लो ये हम लोग का बेल्ट है। अब हम डायरेक्ट इसको बड़ा कैसे करेंगे, तो बड़ा करने के लिए इधर जो हमने 2.5 इंच लिया हुआ है ना, इसको हम इस तरह से बेल्ट का शेप देते हुए इस तरह से बड़ा करेंगे, ठीक है। बड़ा हो गया। अब ऊपर से हमें 1 इंच बड़ा ऊपर लेना है, ताकि जो हमने गला को 1 इंच ज़्यादा नीचे लिया है तो वो कवर हो जाए। तो 1-1 इंच हम ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह से गोल से। 1 इंच जो ऊपर निशान लगाया है ना उसे मैं इस तरह से गोल करूंगी, ठीक है। और इसको ना हम इस तरह से मिला लेंगे यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा गोल बनाना है आपको, अगर ऊपर जा रहा है तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है, ठीक है। पर आपको निशान ऐसे देना है जैसा मैंने आपको बताया। और यहाँ से ना हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आधा इंच सिलाई में जाएगा, बस इसीलिए हम यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको कट करके अलग भी कपड़े पर रखते तो इसी तरह से हमें बढ़ाना रहता है। 1 इंच इधर से बढ़ाते हैं, 1 इंच इधर से बढ़ाते हैं, तो वो झंझट खत्म हो जाएगा। आपको डायरेक्ट इसी पर बढ़ा लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 1 इंच और यहाँ पर 2.5 इंच जो हमने बढ़ाया है ना उसको इस तरह से तिरछे पे मिलाते हुए हम सीधा खींचेंगे। खींच लिया। अब हमें देखो डायरेक्ट तो कटोरी का शेप बड़ा हो गया, हमें अलग से बड़ा करने की जरूरत नहीं है। पर जो बेल्ट का शेप है वो भी तो बड़ा हो गया ना, तो बेल्ट के शेप को आपको बढ़ाना नहीं है। अगर यहाँ से 2.5 इंच बढ़ा है ना तो आधा इंच तो आपका बटन पट्टी के लिए बढ़ा हुआ है, और जो हमारा 2 इंच बढ़ा है ना उसको हम साइड से माइनस कर देंगे। तो देखो 2 इंच इधर से घटा देना है आपको, ठीक है। निशान लगाया और इसको हम सीधा खींचेंगे इस तरह से। और जो ए वाला निशान है इसको पहले हम सीधा कर लेंगे इस तरह से बेल्ट वाला, क्योंकि इसे हमें पूरा को काट के निकालना है और बेल्ट को हमें यहाँ से निकालना है। तो देखो पूरी मार्किंग कंप्लीट है। अगर कहीं पर भी आपको समझ ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते नहीं हो। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके सारे डाउट सॉल्व हो और मुझे भी पता चल सके कि आपको कितना समझ आता है, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। तो चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं अब। तो देखो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से सामने का पूरे पार्ट को काट लिया है, ठीक है। आपको भी इसी तरह से मार्क करके काटना है। और अगर हाँ एक बात तो और, अगर आपको इस पैटर्न को सीखना है ना तो पहले आप खुद के लिए बनाइए, और अगर आपको अच्छा फिनिशिंग ना मिले, फिटिंग ना मिले तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इसके बाद आप दूसरों के लिए इस तरह से मार्क करके ट्राई करना, ठीक है। पहले आप 1-2 ब्लाउज आप खुद के लिए बना करके कट कीजिएगा, रेडी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम पीछे पल्ले की मार्किंग और कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पीछे पल्ले के लिए ना मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रेडी रखा है। सबसे पहले हम लंबाई, तो जितनी लंबाई है ना उसमें सिर्फ आपको 1 इंच बढ़ा करके लेना रहेगा पीछे पल्ले में, ठीक है। सामने में 2 इंच, पीछे में 1 इंच, तो 13 लंबाई है, तो हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसको हम स्केल की मदद से सीधा खींचेंगे, ठीक है। अब हमें ना यहाँ पर सबसे पहले कंधा लेना है, तो रेडी कंधा हम लेंगे 5.5, क्योंकि गला गिरा हुआ है सामने के हिसाब से पीछे का, ठीक है। और यहाँ पर हमें आर्मोल सेम रहेगा 6 इंच का, और सीना जितना है उसमें आधा इंच को कम करेंगे, मतलब 7.5 इंच सीना रखेंगे। और 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन देनी है, मतलब 8 होगा ना 32 का चौथाई भाग, पर यहाँ पर हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया है, ठीक है, आधा इंच को कम करते हुए।
और सीने वाली लाइन को सीधा खींचेंगे और ये जो कंधा से आर्म होल वाली लाइन को मिलाते हुए हम सीधा खींचेंगे और बस यहाँ पर सिंपल आर्म होल का इस तरह से शेप दे देना है। ठीक है, शेप हो गया। अब जितना कमर है उसका चौथाई भाग 28 का चौथाई भाग होगा 7 इंच, तो 7 इंच पर निशान लगाना है। 1 इंच हमें पीछे पीठ डाट के लिए और 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन। ठीक है, और फिर आपको स्केल की मदद से साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए सीधा करना रहता है और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से। अब इसके बाद ना रेडी कंधा जितना लिया है बस उतना रेडी कंधा लीजिएगा, ताकि आपको जो आमने सामने कंधा है वो बराबर हो और गले की चौड़ाई पीछे में कम मिलेगी, ताकि आपका जो गला है वो बिल्कुल भी कंधे से नहीं गिरेगा। ठीक है, और ये ऐसा क्यों करते हैं आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तभी मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो 2.5 इंच कंधा है तो हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और पीछे का गला है 9 इंच गिरा हुआ तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, गले की चौड़ाई हमें मिलेगी 2 इंच की, तो हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको इधर से हम सीधा खींचेंगे एंड इधर से भी हम सीधा खींचेंगे और गले का शेप गोल है तो हम गोल गला बना लेंगे इसे भी। ठीक है, पीछे की मार्किंग कंप्लीट है, अब हमें इसे काट लेना है। इस तरह से पीछे की कटाई हो चुकी है, अब हमें बाजू की कटाई करनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से ना मैंने बाजू की कटाई के लिए कपड़े को फोल्ड करके रेडी रखा है। ठीक है, सबसे पहले इसकी लंबाई, तो लंबाई हमें जो बाजू की रखनी है ना वो रखनी है हमें 4 इंच की। ठीक है, तो इसमें ना हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि आधा आधा इंच हमें सिलाई मार्जिन भी चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर बाजू की गोलाई लेनी है 5.5, तो हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन चाहिए तो हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। और फिर अगर हमने यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाया है ना तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, उसका आधा, और इस तरह से आधा निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ से हम ना इसको तिरछा खींच देंगे। सबसे सरल तरीका इस तरह से तिरछा खींच दीजिए और नहीं, और फिर इस तरह से आपको आर्म बाजू का शेप दे देना है। ठीक है, तो बाजू का मैंने शेप दे दिया है और फिर एक शेप इसके ऊपर पे दे दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ताकि एक ही बार में सामने की गले की गहराई भी निकल जाए। तो यहाँ से ना हम इस तरह सामने की गले की गहराई निकाल देंगे। तो देखो शेप में तो अभी समझ नहीं आया होगा, तो पहले मैं इसे काटूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला लाइन है इसे हम मार्क करेंगे, पहले मापेंगे। तो ये मापने के लिए सबसे पहले ये पीछे पल्ले को लेना है और आर्मोल को पूरा मापना है कि आर्मोल कितने इंच का है। ये आर्मोल आ रहा है हम लोग का 9, तो हमें 8.5 इंच का रखना है बाजू का इसको, क्योंकि ये जो आधा इंच है ना ये यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी ना हम इसको 8.5 इंच मापेंगे। कहाँ पे आ रहा है 8.5 इंच? ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 8.5। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है और इसको मैं इस यहाँ पे मिलाऊंगी इस तरह से। ठीक है, और 1.5 इंच जितना और भी हम मार्क करेंगे क्योंकि ये 1.5 इंच वाला जो लाइन है ना ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें इसको काटना है। काटने का प्रोसेस आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको समझ आ सके। बाजू की कटाई हो चुकी है, यहाँ पर कट लगाएंगे और अब हमें सामने की जो गहराई निकालनी है वो निकालनी है। तो इसके लिए इसको हम ऐसे करेंगे और सामने की गहराई निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें सामने की गहराई निकाल लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सामने की गहराई निकल चुकी है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देना है ताकि हम पता चल सके कि कौन कौन से साइड को सीधा मतलब सिलते समय रखना है। ठीक है, उल्टा सीधा रखने के लिए इस तरह से मार्क करके ज़्यादा समझ आएगा। और फिर यहाँ पर इस तरह से पीछे पल्ला, बाजू की कटाई और यहाँ पर सामने पल्ले की कटाई हो। ठीक है, सारे पल्ले की तो हमने कटाई कर ली है ना। अब जो हम लोग का यहाँ पर मेन कपड़ा रहेगा ना इस पर हम रख कर थोड़ा थोड़ा मार्जिन देते हुए पूरा को काट लेंगे। तो चलिए इसे मैं काटने के बाद आप लोग के साथ सिलाई करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम सामने पल्ले को सिलने वाले हैं और ये जो सामने पल्ला है, ये जो कटोरी वाला पार्ट है ना, इसे मेन कपड़े और अस्तर को मैंने ना इसके साइड साइड पर ग्लू लगा करके चिपकाया हुआ है। ठीक है, मतलब फेविकोल यूज किया हुआ है। अगर आप फैब्रिक ग्लू चाहिए तो आप फैब्रिक ग्लू भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और फिर इसको ना हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसका जो बीच वाला निशान यहाँ पर आएगा ना, इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें डाट देना है। तो डाट यहाँ पर हम देंगे 1 इंच का। ठीक है, तो नीचे से हम 1 इंच का डाट रखेंगे इस तरह से, और इसकी लंबाई हमें रखनी है 2 इंच की। तो आपको भी इसकी लंबाई 2 इंच की रखनी रहेगी 32 साइज में। ठीक है, और इसको ना इस तरह से तिरछे पे हम सिलाई लगा करके डाट देंगे। इस तरह से डाट देने के बाद ना अब जो इधर वाला पार्ट रहेगा ना इसको भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ना यहाँ से भी हम आधा इंच रखेंगे। देखो यहाँ से हमें आधा इंच की डाट देनी है
इस तरह से, ठीक है। और इसकी लंबाई भी हम 2 इंच ही रखेंगे और इसे भी हम डाट देंगे तिरछे पे। देखो तो यहाँ पर मैंने इस तरह से, ये सामने से इसका लुक आएगा, कितना अच्छे से पप आया है ना, और इसका इधर से लुक देखो एकदम परफेक्ट तरीके से बनता है, ठीक है। अब फिर हम साइड पल्ले को जोड़ेंगे। तो साइड पल्ले को जोड़ने के लिए ये मेरा मेन कपड़ा है और ये मेरा अस्तर है, दोनों अलग अलग है ना। अभी बेल्ट को मैं साइड में रखूँगी और मेन कपड़ा है ना, इसको हम ऐसे रखेंगे। ये जो मेन साइड है ना, यहाँ पर हमें इस तरह से रखना रहेगा। थोड़ा सा कपड़ा को मैंने ज़्यादा लिया हुआ है, ठीक है। और जो ये अस्तर वाला साइड है ना, इसको हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब इस तरह से हमने रखा ना, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बराबर कर लेना है अस्तर को, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें सिलाई लगानी है। तो देखो ज़्यादा मार्जिन नहीं रखिएगा, ठीक है, 1/2 इंच से भी कम रखिएगा मार्जिन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरह से सिलाई लगाया है ना। अब सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें कट लगाना है। और देखो जब भी आप इस तरह से कट लगाओ ना, तो एक बात का ध्यान देना है कि जो आपने सिलाई लगाया है ना, वो कटना नहीं चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद पूरे सिलाई पर ना आपको छोटी छोटी कट लगा देनी है सिलाई की मार्जिन पर, ठीक है। अब ये मार्जिन जो रहेगा ना, ये एक साइड पर रहेगा और ये मेन कपड़ा को हम इस तरह से, और अस्तर को देखो, अस्तर है ना, इसको मैं अलग रख रही हूँ और मेन कपड़ा कटोरी साइड एक साइड पर है, ठीक है। और इसके ऊपर पे हमें टॉप मतलब धार सिलाई लगानी है, कच्ची सिलाई से हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कच्ची सिलाई लगाऊंगी, टॉप सिलाई नहीं लगाइएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगाई ना। इसके बाद ना देखो मेन कपड़ा जो रहेगा ना, इसको और अस्तर को एक साइड पर रखेंगे और कटोरी को एक साइड पर, ठीक है। अब इस तरह से होगा। इसके ऊपर पे अब हमें मेन कपड़ा के एकदम किनारी पर टॉप सिलाई लगानी है, ठीक है। जिसको हम एकदम नज़दीक का सिलाई बोलते हैं ना, उसको मैं टॉप सिलाई बोलती हूँ। आपको अगर आपको समझ में आया हो तो मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ, ठीक है। देखो तो यहाँ पर मैंने टॉप सिलाई लगाया है, आपको तो शो नहीं हो रहा होगा बट यहाँ पर मैंने लगा दिया, ठीक है। अब फिर ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको हम फेविकोल की मदद से मैं चिपकाऊंगी। तो चिपकाने से पहले बता रही हूँ, इसको यहाँ पर देखो ऐसे करके हम बराबर कर देंगे अभी, ठीक है। अब अभी यहाँ पर हम बेल्ट को जोड़ेंगे, इसके बाद हम चिपकाएंगे इसे, ठीक है ना। और देखो ये जो बेल्ट है ना, ये अस्तर है, तो अस्तर को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। अस्तर और बेल्ट को भी आपको नहीं चिपकाना रहेगा मेन कपड़े के साथ, ठीक है। इसी तरह से आपको सिलाई लगाना है। और ये मेन कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर अब हमें सिलाई लगानी है और इसे प्रॉपर इस तरह से सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे, ठीक है। देखो तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद ना, अब यहाँ पर हम इस तरह से कट लगाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। और कट लगाने के बाद ना बस इतना तक कट लगाना है, क्योंकि ये इस तरह से है, ठीक है। और अस्तर को हम अलग रखेंगे और मेन कपड़ा और ये पूरा पार्ट एक साइड पर रहेगा। और अस्तर को अलग रखने के बाद ना, मार्जिन पूरा अस्तर के साइड ही रखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। देखो तो इसके ऊपर पे तो मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है ना। अब इसको ना हम इस तरह से रखेंगे और फिर ये जो मेन कपड़ा है इसको भी हम इस साइड पर रखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर पे हमें 2 लाइन से टॉप सिलाई लगानी है, ठीक है। एक लाइन इसके एकदम किनारी पर और थोड़ा सा बीच में गैप, फिर एक लाइन और, ठीक है। देखो तो यहाँ पर मैंने डबल लाइन पे टॉप सिलाई लगा ली ना। अब ये जो इधर से देखो, इधर से शो हो रहा होगा। अब जब ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, देखो इधर का तो ये सारा एक्स्ट्रा कपड़ा को हम काटेंगे। और जो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लिया है ना, इसको मैंने बढ़ा करके ही लिया था थोड़ा मार्जिन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे फोल्ड करूँगी, ठीक है। और इसको हम ये जो अस्तर है, इसको आधा इंच को दबाते हुए हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। आपको सेम इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। फिर अगर आपको चाहिए अलग से कपड़ा जोड़ना है तो अलग से नीचे से कपड़ा जोड़ सकते हो, ठीक है। पर मैं यहाँ पर इस तरह से कपड़ा को फोल्ड करके यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाऊंगी, बाद में तिरपाई देके इसे मैं निकाल दूंगी सिलाई को, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगाई ना। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना, मेन कपड़ा, उसको मैं काट दूंगी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस तरह से जो मेन कपड़ा है ना और अस्तर, इसको हम चपका देंगे ग्लू की हेल्प से। तो कैसे चपकाना है चलो वो सीखते हैं। यहाँ पर ना इस तरह से मैं फेविकोल ले रही हूँ। देखो फेविकोल ना दुकान में मिल जाएगा आपको आसानी से, तो आप इस खरीद लीजिएगा, या फिर आप चाहे ना तो फिर फैब्रिक ग्लू खरीद लीजिएगा। तो और ये जो फेविकोल को मैं यूज करूँ, एकदम साइड साइड पर ही यूज करना है। जो बीच वाला पॉइंट पार्ट है ना, इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, ठीक है। आपको भी ध्यान देना, नहीं तो फिर निशान लगने लगेगा। ऐसे हुआ ना, फिर इसको हम इस तरह से चपका देंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको भी चपकाना रहेगा, ठीक है। और चिपकाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना, पूरा को मैं काट लूँगी, ठीक है।
इस तरह से ना मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को काट लिया। और आपको लगा होगा कि ये तुरंत चिपक गया, नहीं, ये तुरंत नहीं चिपका। आपको तुरंत चिपकाना है ना तो इसमें इसके ऊपर आयरन लगाना है, फिर तुरंत चिपक जाता है, ठीक है। गरम आयरन लगाइएगा, तुरंत चिपक जाएगा। तो मैंने भी गरम आयरन लगाया, तुरंत चिपक गया बिना झंझट का, और सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है साइड में, ठीक है। इसी तरह से आपको भी चिपका लेना है। और देखो यहाँ पर जितना मार्जिन था, मैंने बताया था ना पहले से ही कि पूरा को हम कवर करेंगे। देखो मार्जिन पूरा कवर है ना। लास्ट में मैं पुराने ब्लाउज और नए ब्लाउज का लुक एक बार आपको फिर से दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये रहा, इस तरह से हमने रेडी किया ना। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए अगले पार्ट को भी आपको रेडी करना रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ना यहाँ पर देखो सेम तरह से मैंने अगले पार्ट को भी बना करके रेडी रखा है, ठीक है। तो इस तरह से रेडी करने के बाद अब यहाँ पर हमें बटन पट्टी बनानी है। तो बटन पट्टी बनाने के लिए ना इस तरह से एक अस्तर लेनी है और एक मेन कपड़ा लेना है, ठीक है। ये मेन कपड़ा मैंने लिया है और एक मैंने अस्तर लिया है। तो पहले हम इस मेन कपड़े से देखेंगे कैसे बनाना है, ठीक है। ये जो मेन कपड़ा है ना, इसको हम नीचे पे रखेंगे और अपने ब्लाउज वाले पार्ट को ऊपर पे रखेंगे, ठीक है। और आधा इंच मार्जिन देते हुए सीधी से लेंगे। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कपड़ा कम मतलब अस्तर ज़्यादा दिख रहा है, तो कपड़ा थोड़ा मैंने कम लगा लिया था ना, तो इसी वजह से अस्तर ज़्यादा आ गया। तो ये दब जाएगा, इतना ध्यान नहीं दीजिएगा। तो इस तरह से रखना है इसके ऊपर पे, और आधा इंच मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगानी है सीधी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सीधी सिलाई लगाई। अब ये जो मेन कपड़ा है इसको हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर पे एक बार हम और सिलाई लगाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा कपड़े को मैं काट ले रही हूँ और यहाँ पर हमें सीधी और सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली, जो भी थ्रेड एक्स्ट्रा है उसे मैं काट दूँ, ठीक है। और इसके बाद ना ये जो नीचे वाला कपड़ा है ना, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। और इसको फिर से इसके ऊपर पे दोबारा फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर नीचे का तो प्रॉपर आप सेट कर लीजिएगा, और ऊपर को ना हम फोल्ड करके इसको अच्छे से इस तरह से प्रॉपर सेट कर लेंगे। और इसके ऊपर पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर सिलाई लगाई ना, एक्स्ट्रा कपड़ा को मैं काटूंगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक लाइन हमें और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सिलाई लगाकर इस पट्टी को जोड़ा। पीछे से इसका लुक देखो, अंदर इधर से, ठीक है। और फिर इधर से इसका लुक देखो, पूरा परफेक्ट तरीके से आया है ना। सेम तरह से आपको भी पट्टियाँ बनानी है इस तरह से। अब अगला पार्ट देखेंगे, इसको अभी मैं साइड में रखूँगी। ये जो इधर वाला पार्ट है ना, इसको अब ये जो अस्तर है इसको हम इसके ऊपर पे, देखो उस अगले बार हमने नीचे पे रखा था ना, एक इस बार इसके ऊपर पे रखेंगे ऐसे। और इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और हमें सीधी आधा इंच मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है, ओके। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे करके कट करेंगे, क्योंकि वो कोना है, ठीक है। और फिर ऐसे रखना है और इसके ऊपर पे हमें एक बार और सिलाई लगानी है। और इस तरह सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है ना ऊपर से, उससे को मैं काट के निकालूंगी, ठीक है। अब निकाल दिया मैंने। अब इसे हम उल्टे साइड पर रखेंगे और जो ये अस्तर है ना, इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड किया, इसके ऊपर पे अब हमें कच्ची सिलाई लगानी है। बाद में इसमें हम तिरपाई देंगे और उसको हम खोल देंगे सिलाई को, ठीक है। देखो तो यहाँ पर इस तरह से होगा, और इसका पॉप उतना ही आएगा जितना आना चाहिए, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि पॉप कम हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम तिरपाई देके बाद में निकालेंगे भी, वो मैंने बताया ही है। और फिर ये जो गले का शेप है ना, देखो इस तरह से गले का अच्छा से शेप आना चाहिए, ठीक है। और अगला पार्ट और सेम ये वाला पार्ट, इसको हम ऐसे बराबर करेंगे। और पहले तो अपना कटोरी जो बेल्ट है उसको देखिए, बेल्ट बराबर आ रहा है ना, यस, यहाँ पर बराबर आ रहा है, ठीक है। और फिर जो हमने डाट लिया था वो पॉइंट भी बराबर है, और जो हम लोग का ऊपर वाला पार्ट है ये भी बराबर है। तो अब बराबर पे नीचे से हम निशान लगाएंगे इस तरह से। देखो यहाँ पर हमने निशान लगाया। अब इसे ना हम बायस पट्टी कट करके गले को कवर करेंगे। तो इसको अभी मैं साइड में इस तरह से रखूँगी। यहाँ पर ना इस तरह से मैंने अस्तर को ही लिया हुआ है, ठीक है। अस्तर को अब हमें तिरछे पे कट कर लेना है। तो देखो ज़्यादा चौड़ा नहीं कट करना है ना, ज़्यादा कम पतला भी कट नहीं करना है, ठीक है। अपने अंदाजे से इस तरह से चौड़ी कट कर लीजिएगा, और अंदाज़ा नहीं आता है तो 1.5 इंच जितना पट्टी कट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पट्टी को कट किया ना। अब इस सारे पट्टियों को ना हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ना है, ये पट्टी है, इसके ऊपर पे इस पट्टी को हम रखेंगे और तिरछे पे सिलाई लगा करके इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर तो इस तरह से मैंने इसे जोड़ लिया है, ठीक है। अब जोड़ने के बाद ना सामने वाला पल्ले को लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सामने का पल्ला रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने निशान लगाया ही है। और ये जो अस्तर है ना, इसको हम इसके ऊपर पे इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे पूरे गले के हिसाब से, ठीक है। और ये गले के हिसाब से एकदम मुड़ेगा भी।
देखो यहाँ पर इस तरह से जब हम सिलाई लगाएंगे ना, तो एक तो हमें यहाँ पर गले पे कट लगा दोगे तो भी चलेगा, और अगर आप कट नहीं लगाते तो जो मार्जिन है इसको बहुत कम, मतलब थोड़ा सा मार्जिन रखो, ठीक है। इस तरह से 0.25 इंच मार्जिन को कर दो, जिसको हम 1.25 इंच बोलते हैं। और यहाँ पर मार्जिन को निकालने के बाद ना इस तरह से हम यहाँ पे थोड़ा सा कट देंगे, ठीक है। कट देने के बाद जो ये अस्तर का साइड है ना, देखो ज़्यादा कपड़े को मत कट कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका सिलाई खुल जाएगा। जो जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना, आप इस तरह से प्रोसेस कीजिए, और अगर इस तरह से प्रोसेस नहीं करते तो पूरा मार्जिन रहने दीजिए, बस छोटी छोटी कट लगा दीजिए, ठीक है, तो भी चलेगा। और फिर ये जो अस्तर है ना, इसको हम इस तरह से रखेंगे, और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है, एकदम साइड पे, ठीक है। यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाने के बाद ना, अब इसको ना हम इस तरह से उल्टे साइड पर रखेंगे, और एक कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। और जो अगला पार्ट है इसको भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको दोबारा से ऐसे फोल्ड करेंगे पूरे कपड़े को, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद ना इसके ऊपर पे अब हमें सिलाई लगाने देनी है। तो देखो इसका सामने से लुक कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, एकदम प्रॉपर गोल बना है ना। और एक्स्ट्रा धागा रहेगा उसको तो आपको काट ही देना है, ठीक है। और देखो इसका लुक कुछ इस तरह से, और अंदर से इसका लुक कुछ इस तरह से, ठीक है। और कटोरी का शेप, और देखो कितना परफेक्ट तरीके से आ रहा है ना। तो और ये इस तरह से तो हमें कवर इसको किया, ठीक है। और जो अगला पार्ट है ना, इसको भी हमें सेम तरह से कवर कर लेना रहेगा। तो देखो यहाँ पर ना मैंने दोनों साइड के गले को बना लिया है, और गले का शेप देखो एकदम प्रॉपर गोल है ना। यस, हमें ना ऐसे ही बनाना था गले को। तो गला तो पूरा बनकर कंप्लीट है, अब हमें पीछे पल्ले को रेडी करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर पीछे पल्ले को बनाने के लिए ना, देखो इस तरह से मैंने पिन लगाया हुआ है, ठीक है, सेट करके मेन कपड़े पर। अब हमें गोल आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेनी है, और इस तरह सिलाई लगाने के बाद जो मेन कपड़ा है उसे हम काट लेंगे। और देखो मेन कपड़ा को तो हमने काट के निकाल दिया, ठीक है। और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक करने से बहुत हेल्प मिल जाती है, ठीक है। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने प्यारे दोस्तों के साथ जो भी सिलाई सीखते हैं उनके पास शेयर कर देना, ठीक है। और चलो अब हम पूरे गले पर छोटी छोटी कट लगा देते हैं। इस तरह से कट लगाने के बाद जो भी मैंने पिन को इसमें लगाया था वो सारे पिन को हम निकाल देंगे। और निकालने के बाद ना अब हम अस्तर को अलग रखेंगे, और जो एक जितना कतरन रहेगा ना मार्जिन, वो सारा अस्तर के साइड पर रहेगा, ठीक है। और मेन कपड़ा अलग रहेगा, और पूरे गोल हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर पे। और यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगाई ना, अब इसे ना हम मेन कपड़े और अस्तर को हम एक साइड पर इस तरह से रखेंगे, ठीक है। ऐसे रखने के बाद हमेशा हम कंधे को किस तरह से जोड़ते हैं, ऐसे करके इसके ऊपर पे ऐसे रखते हैं और ऐसे जोड़ते हैं। तो ऐसा अब हमें नहीं जोड़ना रहेगा, ठीक है। इसको हम इधर रखेंगे, और ये जो अस्तर और मेन कपड़ा है दोनों को हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे करने के बाद ना अब ये जो सीधा साइड है ना, इसको हम इसके ऊपर पे रखेंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे रखने के बाद अब ये जो अस्तर है ना, इसको हम इसके ऊपर पे ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड किया और आधा इंच मार्जिन देते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जब हम सिलाई लगाएंगे ना, तो यहाँ को हम ऐसे करके कट कर देंगे, ठीक है। और कट करने के बाद ना अब इसको हम ऐसे करके देखो सीधे साइड पर इस तरह से लाएंगे ना, तो सामने से तो इसका लुक इस तरह से फिनिशिंग के साथ है ना, और अंदर से देखो इसका लुक पूरा मार्जिन एकदम परफेक्ट तरीके से कवर है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा अच्छे से कवर है, ठीक है। पूरा मार्जिन इधर से इधर पूरा कवर है ना। तो आपको भी सेम इसी तरह से अगले कंधे को भी जोड़ लेना रहेगा। तो यहाँ पर ना मैंने दोनों कंधे को इस तरह से देखो सेम तरह से जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको जब हम उल्टे साइड पर रखेंगे ना, तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना इधर ये इसका, उस सारे को हम चिपका लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे, और नीचे से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना, इसको हम कट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ना बस मैं आपको चिपकाने का प्रोसेस दिखा रही हूँ ताकि आपको भी समझ आए कि किस तरह से चिपकाना है। ये जो ग्लू है ना, इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर ना इस तरह से हमें लगाना रहेगा। देखो ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, बस साइड साइड में ऐसे जैसे मैं लगा रही हूँ ना, आपको भी इसी तरह से साइड साइड में ऐसे करके लगाना रहेगा, ठीक है। लगाया मैंने, और फिर इसको मैं ऐसे करके देखो ऐसे करके इसके ऊपर पे ऐसे करेंगे, ठीक है। अब मैंने किया, और फिर पूरे साइड पर हमें कर लेना है। तो पूरे साइड पर मैं कर रही हूँ, और यहाँ पर जितने साइड पर किया है ना, मैं उसको चिपका करके आपको दिखा रही हूँ। ये आयरन गर्म है,
और फिर इसके ऊपर पे हम इस तरह से आयरन कर देंगे, बहुत ही आसानी से और कम समय में चिपक जाता है। और इस तरह से, और ये जो कपड़ा है ना ये पूरा चिपक गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो सूख जाएगा, तुरंत ही सूख जाता है। अब चिपक गया है। अब मैं इसका एक्स्ट्रा कपड़े को कट करूँगी, नीचे का नहीं करूँगी, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से चिपकाना रहेगा। तो देखो जितना भी दोनों साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा था ना, मैंने पूरा को काट लिया है और इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसको ना, नीचे का तो मैंने काटा ही नहीं है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से रखूँगी सीधे साइड पर, और सीधा साइड पर रखने के बाद ना जो साइड पल्ला है ना, इसको मैं इसे बीच तक फोल्ड कर दूँगी। और बीच तक फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम डाट देंगे। तो डाट हमें कितना इंच का देना है, ये अस्तर से मापना है। यहाँ नीचे से नहीं मापेंगे, नीचे को तो हमने कवर करने के लिए लिया हुआ है, ठीक है। अस्तर से मापेंगे हम 4 इंच इसकी लंबाई, और यहाँ पर 4 इंच लंबाई रहेगी। और नीचे यहाँ से नहीं, यहाँ से नीचे, ठीक है, यहाँ से आधा इंच, क्योंकि हमने 1 इंच पीछे का डाट लिया है। और यहाँ से तिरछा ऐसे डाट दे देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप देख सकते हैं जो पीठ में डाट रहता है ना, उस दोनों डाट को हमने बना लिया है, ठीक है। और डाट देना बहुत ज़रूरी है, ये अच्छी फिटिंग लाती है कमर पर, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना है, तो आपको भी डाट दे देना रहेगा। और फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, और यहाँ से हम आधा इंच जितना और लेते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। और आपको भी अगर ऐसे ही फोल्ड करना है तो आप भी इस तरह से कपड़ा बचाते हुए ऐसे फोल्ड करके दोबारा फोल्ड कर दीजिएगा। और फिर इसमें सिलाई लगा लेंगे हम, ठीक है। और सिलाई क्या लगाएंगे, हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, जिसे हम खोल देंगे बाद में और तिरपाई दे देंगे नीचे पे, ठीक है। देखो तो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया है, नीचे को मैं तिरपाई दूंगी। पूरा मैं ऐसे ही बता रही हूँ आप लोगों को कि ऐसे सामने का भी बताई हूँ और पीछे का भी, तो आपको भी इसी तरह से करना है तो कर सकते हो, ठीक है। और फिर अब ये तो पल्ला तो बन गया है ना, अब बाजू को हमें जोड़ना है। तो बाजू को जोड़ने के लिए अभी इसको मैं साइड में रखूँगी। देखो यहाँ पर ये जो अस्तर है और ये है इसका मेन कपड़ा, और जो मेन कपड़ा है ना इसमें कभी कभी रहता है हमारे ये ऐसे पाइपिंग दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो पाइपिंग दिया हुआ रहता है, तो अब हम इसको ऐसे सिएंगे, देखो ऐसे सिएंगे। तो फिर ये जो पाइपिंग है ये मतलब छिप जाएगा, ठीक है। ऐसे सिएंगे और अलग से हम पाइपिंग को निकाल करके सिल सकते हैं, ये आपके माइंड में होगा ना। तो ऐसे नहीं सिएंगे अब से हम, ठीक है। इसको ऐसे रख के इसके ऊपर पे ऐसे ऐसे नहीं सिएंगे। अब हम कैसे सिएंगे इसको ऐसे करके सिएंगे, आधा इंच मार्जिन रहेगा। तो अगर आपको समझना है तो कपड़े को ऐसे करके ऐसे फोल्ड कीजिएगा और ऐसे करके निशान लगा दीजिएगा, ठीक है। आधा इंच कपड़े पर ऐसे। आज से ना इस तरह से कभी भी आपके पास ब्लाउज आए या फिर आप खुद का सिए तो इसी तरह से सिलिएगा, ताकि चाहे लंबा बाजू हो या छोटा बाजू हो। और इस कपड़े को ना, ये जो मेन कपड़ा है इसको हम ऐसे करेंगे इसके ऊपर पे, और हमें यहाँ पे सीधे पे सिलाई लगा लेनी है। अब देखो आपको ध्यान से देखना है, आपको पूरा समझ आएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया ना। अब सिलाई लगाने के बाद ऐसे करेंगे इसे इस तरह से, और जो ये अस्तर रहेगा ना ये इस तरह से आएगा। और अस्तर को अब अगर आप सिलाई लगा कर चिपकाओ तो सिलाई लगा कर चिपका सकते हो, पर मैं इसे ग्लू मतलब फेविकोल लगा कर ही चिपकाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर ना देखो इस तरह से मैंने बाजू को चिपका करके रेडी किया, तो आपको भी सेम इसी तरह से दूसरा बाजू भी रेडी करना है। और मैंने यहाँ पर दूसरा बाजू भी रेडी किया है, ठीक है। देखो इस तरह से पाइपिंग को हमें अलग से लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा और जल्दी भी रेडी हुआ, ठीक है। अब इसको ना अब हम ब्लाउज पर जोड़ेंगे। तो अपने ब्लाउज को हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और इस तरह से रखने के बाद ना इस तरह से हमें लेना है अपने बाजू को, और फिर बाजू को यहाँ पर आर्म होल पे बराबर रखेंगे, और हमें आधा इंच मार्जिन देते हुए सीधा सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से मैंने बाजू को जोड़ लिया है। और फिर इस तरह से बाजू को जोड़ने के बाद ना सेम इसी तरह से हमें अगले बाजू को भी जोड़ना है। तो यहाँ पर ना बाजू को इस तरह से जोड़ने के बाद अब हम बाजू को इस तरह से रखेंगे, ठीक है। सीधे साइड से इस तरह से रखेंगे आमने सामने, और सीधे सिलाई लगा करके इसे जोड़ेंगे, ठीक है। सीधे साइड से, उल्टा साइड नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है। तो और देखो मार्जिन भी ज़्यादा नहीं देनी रहेगी, ठीक है। और इस तरह से दोनों साइड को मैंने जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद ना अब इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे, ऐसे उल्टा कर लेना है। और उल्टा करने के बाद ना अब हमें साइड फिटिंग देनी है। साइड फिटिंग क्या रहेगी, जो हम लोग का ब्लाउज का जो हम लोग का बाजू का गोलाई था वो था हम लोग का 5.5, तो हम 5.5 इंच पर यहाँ आ रहा है ना, तो निशान लगाएंगे और फिर यहीं से हमें सिलाई लगानी है, ठीक है।
और फिर हम सीना भी माप लेंगे। तो सीना का हम लोग था 32 का चौथाई भाग 8, ठीक है। तो हमें ना यहाँ से यहाँ तक 8 इंच पर माप लेना है। तो 8 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पर ही माप इस तरह से मार्क कर देंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। कमर के लिए भी, कमर का चौथाई भाग था 7, क्योंकि 28 था हम लोग का कमर, तो हम 7 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने साइड फिटिंग दे दी है। एक लाइन हम इसके साइड पर और सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से सेम हमें अगले साइड पर भी साइड फिटिंग देनी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ना कुछ इस तरह से हम लोग का पूरा ब्लाउज बन करके रेडी हुआ, ओके। और अंदर की लुक भी आपने देखा, साइड फिटिंग मैंने दोनों साइड से दे दिया है। और गले पे मुझे कुछ नहीं लगाना है, तो मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, बस मुझे ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। और ये आमने सामने बराबर है, इसमें मैं काज बटन दूंगी। अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको काज बटन भी लगाना सिखा दूंगी, ठीक है। और ये तो हम लोग का नया ब्लाउज है, और जो हमने पुराना ब्लाउज सिला है उसे मैंने बताया था ना कि हम लेंगे लास्ट में। तो देखो यहाँ पर पुराना ब्लाउज, ठीक है। तो पुराना ब्लाउज का अंदर का लुक मैंने बताया था कि इस तरह से है ना। तो अब हम अपना अंदर का ब्लाउज देखेंगे। देखो कितना परफेक्ट तरीके से हमने सिला है ना। तो अब क्यों नहीं आएगा उनको पसंद, जो हम लोग का क्लाइंट है उसको क्यों पसंद नहीं आएगा? आएगा ना पसंद हमारा, ठीक है। इसमें कोई रीज़न वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इसका देखो पूरा कपड़ा देखो इस तरह से। देखो ये वो जिनके पास भी सिलाई होंगी वो उनका देखना, वो देखेंगी ही, क्योंकि उनके पास जाएगा ब्लाउज तो सिला हुआ, ठीक है। तो और वो मेरा देखेंगी। और यहाँ पर कंधे का जुड़ान भी देख सकते हो, ठीक है। बस हम लोग का जो बाजू में जुड़ा हुआ है ना, बाजू का कतरन, बस वही आएगा। और इधर देखो, और फिर साइड का तो उनका भी वैसे सेम सिया हुआ है, मेरा भी सेम सिया हुआ है, ठीक है। पर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि जैसा क्लाइंट ने दिया है हमको वैसे सिल कर देना है, आप खुद से भी अच्छा बनाने का ट्राई करना है, ठीक है। तो पुराने को भी साइड में रखते हैं हम। और फिर हाँ, जितनी चीज़ें मैंने आपको सिखाई कि आपको समझ आई, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स वीडियो को देखने के लिए।